जय हिंद साथियों। मैं एडवोकेट चंद्रभूषण तिवारी। कहीं मैं वैसे वीडियो बनाता नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया पे किसी इस तरह की बातों को पोस्ट करता हूँ, लेकिन यूजीसी बिल के बारे में बार बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बीजेपी के संबंध में इतना बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो हरिजन एक्ट हर थाने में लगता था। और कोई व्यक्ति यदि किसी बकरी चराने वाले को डांट के खेत से भगा दिया कि तू मेरे खेत में गेहूं चरा रहा है, मेरा नुकसान कर दिया, तो वह व्यक्ति जाता था थाने और रिपोर्ट कर देता था। और उसके जो पैरोकार थे बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ता, वो इतना दबाव बनाते थे कि 35,000, 50,000, 1,00,000 रुपये हरिजन एक्ट के नाम पे और तमाम दबाव बना के लेते थे। परिणाम ये आया कि मायावती जी सत्ता से उखड़ गई और फिर पुनः शायद ख़त्म हो गई। अखिलेश यादव जी भी उसके बाद, सब बसपा के बाद अखिलेश यादव जी आए, और अखिलेश यादव जी भी एक कानून बना दिए। कानून ये बनाए कि जो खेती कर रहा है उसका नाम खसरे खतौनी में चढ़ा दिया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली, मुंबई या अन्य जगहों पे जाके नौकरी कर रहा है, उसने अपना खेत अधिया पे, बटाई पे या लगान पे किसी को दे दिया है, वो खेती कर रहा है, तो अब उस व्यक्ति का नाम खसरे में चढ़ जाएगा जो भूस्वामी है उसके साथ। भारी विरोध हुआ। स्थिति यहाँ तक आई कि लोगों ने अपना खेत निकाल लिया। जिसको जिस लेवल पे दिया था, जिस स्थिति में था, उसी स्थिति में खेत निकाल लिए। लोग बाहर से छोड़ के आकर खेती करने लगे और बहुत परेशान हुए। अंत में जब चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव जी की भी विदाई हो गई और फिर बीजेपी वापस आई और योगी जी को सत्ता मिल गया। योगी जी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था जिससे समाज में किसी वर्ग और व्यक्ति का अहित होता हो। हाँ, योगी जी में एक अच्छाई बोलेंगे या बुराई बोल लीजिए, अपराधियों के विरुद्ध बड़ी सख्त कार्रवाई करते थे। बुलडोजर चलाते हैं, दंगाइयों के खिलाफ बड़ी सख्ती से कार्रवाई करते हैं। और परिणाम ये हुआ कि दोबारा चुनाव हुआ और योगी जी पूर्ण बहुमत में आए। आज के स्थिति में भी अगर चुनाव हो जाए तो योगी जी पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे। लेकिन जो ये काला कानून के रूप में यूजीसी बिल, इक्विटी और पता नहीं क्या क्या नाम दे करके, और सोशल मीडिया में हर वर्ग के लोग अपने अपनी बातों को रख रहे हैं। जब देश में संविधान है, देश में बीएनएस है, एविडेंस एक्ट है, तमाम एक्ट्स बने हुए हैं, हरिजन एक्ट बना हुआ है, थाना खुला हुआ है, हर ऑफिस बने हुए हैं, कोर्ट है, कचहरी है, हाई कोर्ट है, तमाम व्यवस्था बना हुआ है कि अगर आपके साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा है तो आप जा सकते हैं। लेकिन इस तरह का बिल ला करके, और स्पेशली कि जा करके शिकायत कर दे झूठी कि इन्होंने ऐसा ऐसा कहा, उस पर जांच करके उसको पनिश कर दे। मैं तो वकालत करता हूँ, मुझे भी अनुभव है कि फर्जी केसेज कौन बनवा रहा है, कौन बना रहा है, कैसे बनते हैं। तो ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि मोदी जी स्वर्गीय बीपी सिंह बनना चाह रहे हैं। बीपी सिंह ने भी ऐसा ही किया था, तो शायद एक बार जो सत्ता से गए तो बीपी सिंह तो कुछ बन भी नहीं पाए। बाकी शुभकामना मोदी जी। थैंक यू।